हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में लेकर आए हैं वह प्रश्न जो दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो हम चैप्टर 10 को लेकर आए हैं, यानी कि ये सब्जेक्ट जो हैं तीन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और आपदा। इन तीनों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो बार बार पूछेंगे दोस्तों, मात्र वही प्रश्न हम लेकर आए हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए, समय को ध्यान में रखते हुए हम अपने टॉपिक की ओर जाते हैं। तो पहला यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या ना दोस्तों, लोकतंत्र में रंग भेद के जो विरोधी नहीं थे वो कौन नहीं थे? जे गुड्डी। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं भारत में औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है यह पंचायती राज व्यवस्था में की गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये सब प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। अगर नहीं आपको विश्वास होगा तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिए। कहता है संघ सरकार की विशेषता है लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायपालिका। दोस्तों, और ये प्रश्न पूछने की बहुत संभावना है कि जो बार बार पूछे जाते तो पूछते की तो संभावना जरूर बनी रहती है। कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में शुरू हुआ था और दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी। ठीक है, 1959 ईस्वी से। कहते हैं कि ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वह कौन होता है? तो सरपंच होता है। कौन दोस्तों? सरपंच। इसके बाद है भारत में संघीय और संसदीय जो शासन है दोस्तों वह कौन सी प्रणाली है? तो भारत में संघीय और संसदीय की शासन प्रणाली। कहते हैं नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 2008 में दोस्तों, और इसी समय भयंकर बाढ़ आया था हमारे बिहार में। कहता है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण जी ने। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण जी ने। और दोस्तों छात्र आंदोलन भी इनको कहा जाता है, जो कि पटना में हुआ था बहुत ही, और इस समय दोस्तों आपातकाल भी लगा था। तो कब हुआ था दोस्तों? 1974 ईस्वी में। ठीक है, कह रहे हैं दोस्तों कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून 2005 में बना था। राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कहते हैं कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी? तो नीम में रखी गई। कहाँ पे? नीम में। कहता है कि कहाँ पे हुई थी? तो ब्रिटेन में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। कहता है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 2003 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था, जो कि तीर छाप है दोस्तों। कह रहा है कि बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ। कब दोस्तों? 1971 में। भारत में राष्ट्रीय आपदा आपातकाल की घोषणा 1975 में की गई थी। ठीक है, कह रहा है बिहार में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दी गई है, यानी कि 50% सीट उनको आरक्षित की गई है। कह रहे हैं भारत में मतदाता होने की जो न्यूनतम आयु है कितनी है? 18 वर्ष। कितना दोस्तों? 18 वर्ष। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन अब्राहम लिंकन ने इनको दिया था। यह जो नारा है दोस्तों, ये किसने दिया था? लोकतंत्र में जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन। इसके बाद है बोलिविया में जनसंघर्ष के मुख्य जो कारण थे वो क्या थे? पानी की कीमत में वृद्धि, यानी कि पानी की कीमत में वृद्धि हुआ था, यानी कि बढ़ा था। कहना है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा करता है। कौन दोस्तों? राज्य सरकार। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं दोस्तों? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। कहाँ पे? अमेरिका में। कहते हैं सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। और दोस्तों 1991 ईस्वी में एलपीजी दोस्तों यह लागू हुआ था। और दोस्तों उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण भी इसी समय आया था। कह रहा है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के बिहार राज्य में अवस्थित है। बिहार के कहाँ पे है? तो वैशाली जिला में। कहते हैं 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। कौन सा दोस्तों? धर्मनिरपेक्ष। किस संशोधन के द्वारा? 42वें। इसके बाद है ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। कौन दोस्तों? मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। फिर कह रहे हैं स्थानीय स्वशासन को संविधान के आर्टिकल 40 में स्थान दिया गया। स्थानीय स्वशासन को
आर्टिकल 40 में स्थान दिया गया है। इसके बाद दोस्तों कह रहे हैं ग्राम रक्षा दल का गठन ग्राम पंचायत स्तर पर होता है। फिर है लोकतंत्र का आधार जो है ना वो जनमत है। क्या दोस्तों? जनमत। इसके बाद जो लाइन है वह है ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. रॉय ने की थी। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? M.N. रॉय ने की थी दोस्तों। तो ये दोस्तों पॉलिटी का था जो बार बार पूछे गए हैं प्रश्न वही। और इसके बाद हम इकोनॉमिक्स में चलते हैं। इकोनॉमिक्स का पहला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि आर्थिक गतिविधि है, आर्थिक गतिविधि है संचार, परिवहन और कृषि। फिर इसके बाद लाइन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा। और दोस्तों पंचवर्षीय योजना कब से शुरुआत था? आप लोग कमेंट कर जरूर इनके आंसर दीजिएगा। 1900 में शुरू हुआ था। तो आप लोग आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों 12 तक चला था। कहना है कि विश्व की पहली मानव विकास रिपोर्ट महबूब उल हक के मार्गदर्शन में तैयार किया गया था। क्या विश्व की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके मार्गदर्शन में तैयार हुआ? तो दोस्तों महबूब उल हक के। फिर कहना है कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत दोस्तों कृषि पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, खाद्यान्न और दोस्तों जितने प्राकृतिक संसाधन है सब आता है। फिर कह रहे हैं भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद है भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी हुआ था। किस आयोग का? तो योजना आयोग का। और दोस्तों योजना आयोग अब कौन सा बन गया? नीति आयोग बन गया। कौन सा दोस्तों? नीति आयोग। देखिए दोस्तों 2015 से शुरू हुआ था। और दोस्तों इनकी घोषणा कब हुई थी? 2014 में, ठीक है। कहेगा दोस्तों कि बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। किसको? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। एक आप लोग पढ़िएगा बीमारी। क्या? बीमारी। ये बीमार आप सीधा याद रखिए दोस्तों, बीमार। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और दोस्तों यहाँ पे राजस्थान इसी तरह है दोस्तों। तो आपको यह याद रख लेना है, आप देखिएगा, ठीक है। बीमार। इसके बाद कह रहा है कि दोस्तों सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत आता है बैंकिंग सेवा, बैंकिंग आता है, शिक्षा आता है और ढेर सारे आते हैं, जैसे रेल आता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 हुआ था। कब दोस्तों? 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। कृषि, खनन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपको ये याद रख लेना है। फिर कह रहे हैं ऑपरेशन फ्लड जो है यह डेयरी विकास से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। फिर कह रहे हैं बिहार के पटना जिले का जो प्रति व्यक्ति आय है वह सर्वाधिक कहाँ का? बिहार के पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय। फिर कह रहे हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1954 में हुई थी। इसके बाद दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था 1868 ईस्वी में, ठीक है। और कितना रुपया? 20 रुपया, ठीक है। कह रहे हैं भारत में गोवा का प्रति व्यक्ति आय जो है वह सर्वाधिक कहाँ का? तो गोवा का। भारत में गोवा राज्य है। और अगर बिहार पूछेगा तो पटना, यानी कि भारत के पटना, ठीक है। फिर कह रहे हैं भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इनको कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसके बाद है गर्मी के कुछ चक्र की जो धारणा दी थी वह रेगनर नर्स ने दी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है आप लोग याद रख लीजिए, रेगनर नर्स। फिर कहना दोस्तों कि मैक्लेगन समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? तो सहकारिता की समीक्षा, सहकारिता की समीक्षा। फिर है आरबीआई भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इनकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। कह रहे हैं कि मुद्रा जो है इनकी विशेषता है सामान्य, स्वीकृता, विधि, ग्रह और विनिमय का माध्यम। फिर है भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है भारत की जो वित्तीय राजधानी है इनको क्या कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। किनको? मुंबई को। और मुंबई को दोस्तों सपनों की नगरी भी कहते हैं। मुंबई को बॉलीवुड नगरी कहते हैं। मुंबई को सूती कपड़ों की नगरी भी कहते हैं। फिर कह रहे हैं व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। इसके बाद है आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ।
ठीक है। फिर है मैक्लेगन समिति बनाई गई थी 1911 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1911 ईस्वी में। और दोस्तों 1911 से आप लोग को जो भी याद है आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर काम करती है, केंद्रीय सहकारी। फिर है केंद्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई थी। फिर है भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र दिल्ली में स्थापित किया गया था, भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र। इसके बाद है मनरेगा के तहत 100 दिन की जो मजदूरी है वो रोजगार की गारंटी देता है। फिर कह रहा है मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी दोस्तों। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। भारत में एलपीजी की जो नीति है वो 1991 में अपनाई गई थी, ठीक है। इसके बाद में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या जो है दोस्तों 166। कितना दोस्तों? 166। इसके बाद दोस्तों है नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को सम्मिलित किया गया था। वही दोस्तों एलपीजी जो हम बोल रहे थे इनको, ठीक है। इसके बाद है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में किया गया था, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। और इनका मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों जेनेवा में, ठीक है। फिर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। कब दोस्तों? 1986 में। सोने के आभूषण की शुद्धता यानी कि वह शुद्ध हैं या नहीं, इनकी पहचान के लिए हॉलमार्क का जो है वह प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे जब भी सोना खरीदते हैं या सोना की दुकान पे जाते होंगे तो हॉलमार्क आपको दिखता होगा। इसके बाद है कृषि उत्पाद के लिए एगमार्क का प्रयोग करते हैं। फिर कहना भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 में पारित हुआ था। कब? 1993 में। उपभोक्ता अधिनियम दिवस मनाते हैं दोस्तों 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। कोपरा क्या है? तो दोस्तों ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है कोपरा, ठीक है। इसके बाद हम भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम जो है दोस्तों ये कब पारित हुआ? तो अक्टूबर 2005 में पारित हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम। इसके बाद दोस्तों आपदा आता है। क्या दोस्तों? आपदा आता है। और आपदा से संबंधित जितने भी प्रश्न बार बार पूछे गए दोस्तों वही प्रश्न हम लेकर आए और ये दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। इतना आप लोग कर लेते हैं ना तो आपको एक भी प्रश्न इसके अलावा नहीं मिलेगा देखने को, तो आप लोग जरूर इसको कर लीजिए। कह रहे हैं दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में बाढ़ का प्रमुख कारण है, इसलिए इनको दोस्तों दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। कहते हैं प्राकृतिक आपदा है बाढ़, सुनामी, भूकंप, सूखा और भूस्खलन। तो ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। फिर मानव जनित आपदा है आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे और महामारी। ये तीनों क्या है? तो मानव जनित आपदा है, मानव के द्वारा जो फैलाया जाता है। फिर कह रहे हैं सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है? बांग्लादेश सबसे अधिक बाढ़ आता है। फिर बंगाल का शोक कौन है? दामोदर। आपको बोले थे बंगाल का शोक दामोदर। नेक्स्ट यहाँ पे है दोस्तों बिहार का शोक होता है कोसी नदी, ठीक है, जो अपना मार्ग हमेशा बदलते रहता है। फिर कह रहे हैं कि बिहार में भयंकर जो सूखा आया था 1966 में आया था। फिर कह रहा है महासागर के तली पर जो होने वाली कंपन होती है दोस्तों इनको सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी। और दोस्तों थल पे यानी कि ज़मीन पे जो होता है तो उनको भूकंप कहते हैं। फिर कह रहे हैं भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक केंद्र। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पे गुजरात का कच्छ प्रदेश जोन 5 भूकंपीय पेटी में है। कौन सा? तो भूकंपीय पेटी 5। सबसे खतरनाक तरंग है एल तरंग, ठीक है। फिर है ये दोस्तों 4 तरंग में बटा हुआ है, आप लोग को याद रखना है। बाद के समय ऊंची भूमि वाले जगह पर जाना चाहिए। जब भी बाढ़ आए तो आप लोग कहाँ जाना चाहिए? ऊंची जगह पर जहाँ पे पानी ना चढ़ सके। फिर कहना है सुनामी समुद्र में आता है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं आजकल मोबाइल हो गया तो यही हो गया सार्वजनिक टेलीफोन। तो पहले टेलीफोन चलता था, अब क्या है दोस्तों? तो मोबाइल है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद दोस्तों हम 2 और लेकर आएंगे जो कि एक है हिस्ट्री और दूसरा है ज्योग्राफी। इन दोनों का फिर हम कराएंगे जो बार बार पूछे गए प्रश्न उनको। और दोस्तों आप लोग साइंस में भी आप लोग ध्यान दीजिएगा उनका भी, मतलब 3 वीडियो हम लेकर आ रहे हैं तो आपको तीनों को अच्छे से कर लेना है। और दोस्तों आप लोग ये सोचिएगा कि यहाँ पे ऐसे ही प्रश्न आपको मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर यह प्रश्न आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो और अच्छे से हम दोस्तों थोड़ा
जितना हो सकता है उतना मेहनत करते हैं, बस आप लोग का थोड़ा सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी बेहतरीन से करें। जय हिंद, जय भारत।